हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा नया जीवन परिचय लेकर आए हैं जो कि बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन हस्ती का नाम है तुलसीदास जी। ये हमारे जो है हिंदी के बोर्ड की रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है तुलसीदास जी। तो इनके बारे में तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि आपको मेन मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, दूसरी है कि इनके माता पिता उनका क्या नाम है, माता और पिताजी का नाम क्या है, और इनकी मृत्यु क्या हुई और मृत्यु कहाँ हुई, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो है काम क्या किया। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हमें जो है बारीकी से समझ रहे हैं। बाकी आपको कहानी बना के लिख रही है। तो इनके बारे में जो है कुछ विद्वानों में मतभेद थे, तो देख लेते हैं कैसे। तो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में तीन मत प्रचलित हैं। पहला है मूल गोसाई चरित और दूसरा है तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिवा सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सौरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। तो सौरों आपका हर जगह सभी लोग अपने अपना अलग अलग मानते हैं। और इसमें लिखा है, मैं तुन निज गुरु सुनी कथा सौ सुकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सुकर खेत का अभिप्राय सौरव मानते हैं तथा तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा इनका जो जीवनी है वो थोड़ी सी बड़ी असमंजस वाली स्थिति में है। तो इनके जो पिता का नाम है वो आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा बड़े प्रसिद्ध था, वो क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इसका मतलब क्या है, इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे, दांत भी सब मौजूद थे। जन्म से ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। तो दोस्तों, इनको जो गुरु दीक्षा दी गई थी वो किन्होंने दी थी? नरहरिदास ने। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था तथा इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। काशी, दोस्तों आप इस काशी को आज के नाम से जान सकते हैं हम लोग, बनारस। अयोध्या दोस्तों बड़ी फेमस हो गई है। अब तुम्हें मालूम है कि अयोध्या में भगवान राम का वास हो चुका है। और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत है सन 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। संवत 1680 उनसी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्जो शरीर। तो इसका मतलब क्या है इस अभिप्राय का? सो ये बताते हैं, ये राम के बड़े भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत सन 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है तथा रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं उनको नाम है तुलसीदास जी। इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, उन रचनाओं को भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। सो इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना बड़ी फेमस है रामचरितमानस, दूसरी है जानकी मंगल, थर्ड है दोहावली, अगली है आपकी गीतावली, नेक्स्ट पार्वती मंगल, अगली है रामलला नहु,
अगला है रामाज्ञा प्रश्न आदि। तो ये कुछ रचनाएं हैं हमारे तुलसीदास जी की जिन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे फेमस रचना तो इनकी यही है रामचरितमानस। तो दोस्तों ये था तुलसीदास का हमारा जीवनी परिचय जिसके बारे में हमने ये चीज़ें देखी। तो दोस्तों इसी तरह हम और भी जीवन परिचय लेके आए हैं और हमने जीवन परिचय इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और भी जीवन परिचय हमने अपलोड किए हैं हम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।